ऐसा लगा। सबसे पहली बात ये बताओ, आप लोगों ने कभी चिड़ियाघर देखा है? यस मैम। वहां पे कौन Yes, कौन से ma'am. जानवर Yes, देखे? ma'am. वहां मैम पे व्हाइट टाइगर, हाँ, और पिकॉक, मकाओ, हम्म White peacock. हम्म व्हाइट अफ्रीकन पैरोट, फिर मैम चिड़िया भी थी। चिड़िया, मैम चिड़िया भी थी। हाँ। मैम घड़ियाल, यानी चिड़ियाघर मैम में हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे जानवर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर चिड़ियाघर में से सारे जानवर आपने देखे हैं, कभी सर्कस देखा है? नो मैम, सर्कस नहीं देखा? नो मैम। मैम मैंने सर्कस मैम मैंने सिर्फ टीवी पे देखा है। ऐसा सर्कस में बहुत सारे जानवर होते हैं और वो तरह तरह से करतब दिखाते हैं, तरह तरह से वो अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, कमाल दिखाते हैं। क्यों? अगर हमारे यहाँ जैसे आपने देखा था पहले जब लॉकडाउन हुआ था, तो हमने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस सुनी थी कि जो है शेर, वो चीता कहीं किसी ऑफिस में घुस गया, कहीं मतलब जहां पर रोड थे वहां पर घूम रहे हैं। ऐसा हमने बहुत न्यूज में सुना था, और गुजरात की वो सारी न्यूज थी। ऐसा आपने कभी सुना है? यस मैम। मतलब ये कि अगर हम इंसान ना हो या कम मात्रा में हो, तो जानवर जो है वो उसी तरीके से घूमेंगे, शहर गांव में शहर में जिस तरीके से हम लोग घूमते हैं। जिस टाइम लॉकडाउन था उस टाइम लोग नहीं निकल रहे थे, इसलिए जानवर स्वतंत्र होकर घूम रहे थे। यानी प्रकृति जो है वो स्वतंत्र हो गई थी। जैसे जो गंगा नदी बहुत गंदी थी, वो एकदम वहां उसका पानी पवित्र हो गया, पवित्र तो है ही, शुद्ध हो गया। जो गंदगी जा रही थी उसके कारण वो पानी शुद्ध हो गया। ऐसी कितनी नदियां थी जिनका पानी बहुत शुद्ध हो गया, वातावरण इसलिए शुद्ध हो गया क्योंकि जो पर्यावरण खराब करने के लिए हम और आप तरह तरह की जो है प्रदूषण फैला रहे हैं, वो उस समय थम गया था, जिसके कारण पर्यावरण भी शुद्ध हो गया था। जो हम 2 महीने तक बिल्कुल हम लोग बाहर नहीं निकले, इसलिए। तो प्रकृति ने अपने आप को खुद शुद्ध करने के लिए इस तरीके का काम किया। कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है वो हमने खुद किया है, और ईश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है? पनिशमेंट दे रहा है। हमने जो गलतियां की हैं उसका पनिशमेंट हमको मिल रहा है। यही है सत्य। यस मैम। क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, और उस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण आज हमें प्रकृति, ईश्वर वही हमारे लिए उसका पनिशमेंट दे रहा है कि इतने सारे वैज्ञानिक, सारी दवाइयां, सब कुछ फेल है। ये बात हम और आप सभी लोग मानते हैं। यस नो? यस मैम। यस मैम। है ना? किसी ना किसी कारण तो, कोई ना कोई तो कारण है जिसके कारण जो है आज सब कुछ हम व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, वो रिजल्ट हमको
नहीं मिल रहा है, यानी प्रकृति हम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस नहीं। मैम। मैम आप म्यूट हो गए हो। प्रकृति हमसे किसी न किसी रूप में हमसे रूठी हुई है, और वही जो है भगवान हमको किसी ना किसी रूप में पनिशमेंट हम लोगों को दे रहे हैं। दूसरी बात, आपने बड़े बड़े शहरों में क्या क्या देखने को मिलता है? आप तो बड़े शहर में ही रहते हो। मैम बिल्डिंग्स, मॉल, बिल्डिंग, हाँ बंगलो, हाँ, शोरूम, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, और मॉल, दूषित पर्यावरण। बिल्डिंग, मॉल, ये सब के साथ साथ हमको क्या हमको देखने को मिलता है, क्या हम महसूस करते हैं? दूषित पर्यावरण, है ना? अच्छा, आप लोग Yes, कभी ma'am. हमारे पास सुविधाएं सारी हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि हम सब ने इतनी प्रगति की है, विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हम जो है घर बैठे ऑनलाइन हर चीज मंगा सकते हैं। हम जो है कितनी भी दूर की यात्रा हो वो भी हम फटाफट घंटों में मिनटों में कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ फ्री में हमें क्या मिल रहा है? मैम हमें फ्री में मिल रहा है खाना, फ्रूट, अरे वेजिटेबल। फ्री में खाना नहीं मिल रहा है, फ्री में खाना नहीं मिल रहा है हमको, हमें कोई चीज फ्री में नहीं मिल रही है। हमें जो चीजें प्रकृति दे रही है वो फ्री में है। धूप, हवा, ये सब चीजें हमें प्रकृति ने दी है। पानी, हालांकि भले ही हमें पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन वायु का कोई पेमेंट होता है? धूप का कोई पेमेंट है? बारिश का कोई पेमेंट है? नहीं। लेकिन जो चीजें हमें फ्री में मिल रही है उन्हीं को हमने दूषित भी किया है। Yes. है ना? वही चीजें हम दूषित भी कर रहे हैं, पर्यावरण जो है गंदा कर रहे हैं। आप ये मैम आई देखिए, हैव अ डाउट। हाँ बोलो। हिरांगी, अब बच्चों देखिए, जैसे आपने कभी गांव का माहौल देखा है? गांव में कभी गए हो आप? ये वीडियो क्यों नहीं आप लोग ऑन करके बैठते हो? मैम आई एम मैम ट्राइंग टू, मेरे एरिया नेट चला गया है। ओके। मैम मेरे यहाँ भी लाइट चली गई तो नेट तो ठीक से मैम काम नहीं मेरा कर वीडियो रहा है। दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब आप लोग एक बात देखो, गांव में कभी आप लोग गए हो? यस मैम। नहीं मैम, मैं नहीं गई हूँ। मैम मैं गांव नहीं खेतर गई हूँ। हाँ तो यस गांव मैम, में, मैंने गांव देखा है, मेरा खुद का गांव। गांव, हाँ गांव आपने देखा है। गांव में हमारे लिए जहाँ पे आप रहते हो उस माहौल से अलग क्या क्या हमको देखने को मिलता है? मैम वहाँ पे खुली हवा होती है, गाय हम्म, होती है, कुआं होता है, हाँ, ज्यादा नेट नहीं बहुत आता। बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। हम्म, और अपेक्षा, मैम गर्मी बहुत कम होती है, अच्छी ठंडी हवा भी चलती है। देखो सबसे पहली बात तो गांव का वातावरण बहुत अच्छा होता है, शुद्ध होता है। एक तो चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी आपको, वहां पर शोर शराबा नहीं होगा, वहां शुद्ध वायु होगी, वहां पर लोगों की भीड़ भाड़ भी ज्यादा नहीं होगी, है ना? और रास्ते भी, Yes. रास्ते जो होते हैं वो पतले होते हैं, बहुत चौड़े नहीं होते हैं, भले ही वो पक्के रास्ते हों, लेकिन
जैसे बहुत चौड़े चौड़े रोड नहीं होंगे वहां पे, पतले ही रास्ते होंगे, भले ही पक्के हों। वहां के लोग एक दूसरे से बात करना बहुत पसंद करते हैं, वहां के लोग एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। पर शहर में बातचीत करना, एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंध रखना, ये सब हमको नहीं मिलता है। ये हमें परिवर्तन देखने को मिलता है ना। अच्छा, आपने ये चारों तरफ आपने कभी भी बारिश के मौसम में देखा है कैसा वातावरण होता है? मैम ठंडा ठंडा वहाँ पे गीली मिट्टी वातावरण हो होता जाती है। है, अच्छी स्मेल आती है। और खुल ठंडी जाता है ठंडी बारिश में। हवाएं चलती है। हाँ, और क्या क्या होता है बेटा? सब बारिश की वजह से घर साफ दिखने लगता है। यानी ठंडी हवा, वातावरण शुद्ध, ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं जब बारिश का मौसम होता है तो। और चारों तरफ हरियाली भी दिखाई देती है। जो पेड़ पौधे एकदम सूख जाते हैं वो भी दोबारा से जो है वो खिल उठते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें वनराज से मुलाकात, इसमें क्या है कि भगवान से एक व्यक्ति कहता है, भगवान के पास नारद मुनि जाते हैं और वो बताते हैं कि नीचे मृत्यु लोक में हम जिस जगह रहते हैं उसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। हम आप सभी मरेंगे एक बार। कोई ऐसा है जो जिसको मृत्यु नहीं आएगी? नो मैम। सभी को मरना नो है, मैम। है ना। ये सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है। जो इस दुनिया में आया है वो मरेगा, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको मरना है। तो नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में बहुत ही स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा वहां पर झगड़े हो रहे हैं, वहां पर पर्यावरण बहुत खराब है। तो आप जो है मृत्यु लोक में चलो एक बार देखने के लिए कि आपकी बनाई हुई दुनिया में क्या क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान से बोला। किसने बोला? नारद जी ने। तो नारद जी का काम है कि सब जगह भ्रमण करना, यानी घूमना और सारी बातें बताना भगवान के लिए। हमने जो है महाभारत, रामायण और भी जो भी धार्मिक सीरियल वगैरह होंगे आप लोगों ने देखे होंगे भगवान वगैरह के, तो उसमें नारद जी वगैरह जो हैं वो भगवान से मतलब सारी बातें बताते हैं। उनका काम है कि बताना कि कहाँ क्या हो रहा है। ऐसा ही तो देखते हैं हम सीरियल में। हाँ हिरांगी, क्या बोल रही हो आप? मैम मैंने तो कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो इसमें चैप्टर में उसी बारे में बताया गया है कि नारद जी भगवान से कहते हैं कि ऐसी स्थिति है वहां के लोगों की, और आप एक बार वहां जाकर देखो। आपकी बनाई हुई दुनिया है तो आपको देखना भी चाहिए। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही वनों की महत्ता रही है। हमारे जीवन में वनों का एक विशेष महत्व है। ये हम और आप सभी लोग बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग, और जानते हैं कि वन जो है, पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे लिए हम उनके ऊपर आश्रित हैं। मैम ये रियल स्टोरी है? हाँ, तो कवि जो है वो कल्पना करता है ये कि क्या क्या है। तो एकांकी है और एक कवि की कल्पना है, लेखक की, कवि नहीं बोलेंगे, लेखक की कल्पना है। तो हुआ क्या? हाँ बच्चों, हमारा जीवन जो है वो वनों पर आश्रित है, पेड़ पौधों पर आश्रित है, ये हम जानते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव यानी हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो
हमारी क्रियाकलाप वन संरक्षण का बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। इसलिए ही हम लोग कहते हैं कि पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ। आपने देखा होगा नए नए रोड बन जाते हैं, 4 लाइन 6 लाइन, लेकिन जब वहां के पेड़, हजारों की मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं, क्या वो लोग उतनी ही मात्रा में पेड़ लगाते हैं? मैम। हैं? नो मैम। नहीं। मैम। आप सोचो कि जब हजारों पेड़ काटे जाते हैं तो जो लोग वो सारा काम पेड़ काटने का कर सकते हैं, तो क्या वो पेड़ लगाने का कार्य उनको नहीं करना चाहिए? मैम करना चाहिए। करना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए भी ऐसी कंपनियां बनानी चाहिए, जो लोग, जिन कंपनियों के लिए वो ये कार्य सौंपते हैं कि पेड़ काट के रोड बना रहे हैं। हाँ, रोड की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है, अच्छे रोड होना चाहिए, लेकिन जितनी आवश्यकता रोड की है उतनी ही आवश्यकता हमारे लिए पेड़ पौधों की भी है। नहीं है क्या? यस मैम है। लेकिन हम क्यों नहीं समझते इस बात को? परंतु औद्योगिकरण की होड़ में मैं मानव धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता जा रहा हूँ। आपने देखा होगा पहले लोग जब भी बीमार होते थे, जब भी कोई बीमारियां होती थी, तो प्राकृतिक चीजों से ही वो लोग अपने आप को सही करते थे। आज स्थिति ये है कि हम फिर आयुर्वेद की ओर जा रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज Ma'am, कर your रहे हैं। video is paused and your voice is also lagging. Yes ma'am, it is lagging. कोई बात नहीं। नो मैम, your voice is clear. हाँ, तो आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा बेटा कुछ। Okay, ma'am. हाँ, तो औद्योगिकरण की होड़ में मानव धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता जा रहा है। औद्योगिकरण का मतलब होता है हम रोज नए नए आविष्कार कर रहे हैं, रोज नई नई चीजें बना रहे हैं, रोज हम भौतिकवादता की ओर जा रहे हैं। भौतिकवादता का मतलब होता है कि आज हमारे पास मोटरसाइकिल है तो कल हमको 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर हमने ले ली तो हमें उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। हमें, अगर जिसके पास 10 4 व्हीलर है तो उसके लिए एक जो है हेलीकॉप्टर चाहिए। तो ये भौतिकवादता की ओर हम जा रहे हैं। हमारे लिए फैन से गर्मी हमारी दूर नहीं हो रही है। अगर 2 मिनट के लिए भी हमारे यहाँ से लाइट चली जाती है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। उसका कारण क्या है? हम भौतिकवादता की ओर जा रहे हैं, प्रकृति के बाद। आप चाहे दिन रात एसी में बैठते हो, आपको कितनी भी अच्छी हवा लग रही हो एसी की, लेकिन इसी बीच में आप कहीं भी पार्क में जाएं, वहां पर अच्छी सी ठंडी हवा चल रही हो, तो आप फील करेंगे कि वो एसी की हवा आपको ज्यादा अच्छी लग रही थी, या वो जो ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे जो हवा दे रहे हैं हमारे लिए, वो आपको हवा ज्यादा अच्छी लग रही है। कभी देखना आपको कौन सी हवा ज्यादा अच्छी लगेगी। तो भले ही एसी की हवा में हमें बैठने की आदत हो गई, लेकिन जब हम वो वाली हवा, प्रकृति द्वारा दी गई जो हवा होगी ना, जो वायु होगी, वो हमें बहुत ही अच्छी फील होगी, हमारे शरीर को बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स हम फील करेंगे। तो Yes, ma'am. हम मानवता, हम औद्योगिकरण के कारण प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं। इसका कुप्रभाव वन्य प्राणियों यानी जो वनों में रहते हैं, मतलब जानवर वगैरह, या वन में प्राणी भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राणियों का मतलब चाहे वो मानव हो चाहे वो जंतु हो। तो मान्य प्राणियों, मनुष्यों और प्राकृतिक पर्यावरण पर समान रूप से पड़ा है। क्या हम इस स्थिति को बदल सकते हैं? ऐसा जो है इस चैप्टर में बताया गया है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि जो बड़े बड़े 6 लाइन वाले जो रोड बन रहे हैं, तो आपने पहले देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ ही पेड़ थे। लोगों के जो खेत थे वो सारे खेत अब रोड में बन गए, और
पेड़ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने एक बात दूसरी नोटिस की होगी कि हर साल गर्मी जो है वो बढ़ती ही जाती है। पिछली साल जितनी गर्मी थी उससे कहीं ज्यादा इस साल होगी, उससे कहीं ज्यादा अगले साल होगी। इसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं। पेड़ जब जब आप पेड़ काटते रहोगे तो स्वाभाविक बात है कि आपको हवा ठंडी कहाँ से मिलेगी? बारिश नहीं होगी। फिर बारिश नहीं होगी तो इसी तरीके से गर्मी होती रहेगी। हम और आप जो है इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। जो कुछ भी हमारे देश में 1.5 साल से हो रहा है उसका कारण हम और आप ही हैं। पेड़ पौधों का संरक्षण, वायु की शुद्धता, पर्यावरण एवं उनके संरक्षण के लिए जागरूकता हम सबके लिए प्रयास करने होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम कुछ करें या आप कुछ करें, हम सबको मिलके कार्य करना होगा, तभी जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। पेड़ लगाना, सबके लिए पेड़ लगाना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए ऐसे जो है संस्थाएं बनानी चाहिए, ऐसी कंपनियां बनानी चाहिए जहां पे जिन्होंने रोड बनाने के लिए, किसी अन्य फैक्ट्री के लिए जहां पर पेड़ काटे गए हैं उसके अलावा उनको लगाने के लिए भी तो कार्य होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो उस सब का परिणाम हम किसी ना किसी रूप में उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा की प्रेरणा देना। जितने भी जीव जंतु हैं वो किसी ना किसी रूप में हमारे लिए सहयोगी ही हैं। आपको नहीं लगता है जीव जंतु हमारे लिए सहयोगी हैं? अपेक्षा मैं आपको क्लास में से निकाल देने वाली हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता है बच्चा कि जीव जंतु हमारे लिए किसी ना किसी रूप में सहयोगी हैं? यस मैम। हम लगता है हमेशा जो है हमारे सहयोगी रहे हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता हर व्यक्ति का उद्देश्य है। हर व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए खाने की चीजें कहाँ से मिल रही हैं? प्रकृति दे रही है। अगर हमारे पास प्रकृति हमें नहीं देगी तो हमें किसी भी तरीके से खाने की चीजें नहीं मिलेंगी। अगर इसी तरीके से पेड़ कटते रहे तो एक दिन वो होगा कि हमें पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जल स्तर भी बहुत नीचे पहुंच गया है और धीरे धीरे जल स्तर जब नीचे चला गया है तो हमें शुद्ध पानी मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए नारद जी जो है वो भगवान शंकर से कहते हैं कि आप एक बार आइए और अपनी इस दुनिया को देखिए। और ये जो पूरा बताया गया है ये एक नाटक के माध्यम से पूरा चैप्टर बताया है लेखक ने। जैसे इसमें लिखा है पहला दृश्य, यानी पहला जो उनके पात्र होते हैं वो कैसे कैसे आते हैं। नेपथ्य लिखा हुआ है इसमें। नेपथ्य का मतलब होता है जो स्टेज होती है उसके पीछे जो कुछ भी हो रहा है। तो सबसे पहले पहला सीन। हाँ, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे का स्थान, उसको बोलते हैं नेपथ्य। ठीक है, स्टेज के पीछे जो भी सीन हो रहे हैं उसको नेपथ्य बोलते हैं। इसमें देखिए पात्र भगवान शंकर, पार्वती, नारद, शिवगण जो भगवान शिव के साथ लोग हैं, मानव हैं, वनराज है, वन में रहने वाले लोग हैं, लोमड़ी, हिरण, बंदर, भालू आदि जंगल के प्राणी हैं। यानी जंगल में रहने वाले जितने लोग हैं उन्होंने एक मीटिंग की थी कि हम बहुत परेशान हैं, जंगल कटते जा रहे हैं और जो वहां जंगल में रहने वाले लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं।
क्यों? क्योंकि जब जंगल कट जाएंगे तो जो वन्य प्राणी हैं, जो जानवर हैं, वो कहाँ रहेंगे? उनके लिए उनका जंगल तो उनका घर है, और वहां से जब पेड़ कट जाएंगे तो वो मैदान हो जाएगा, फिर वो कहाँ रहेंगे? उनके लिए भी तो जगह चाहिए ना रहने के लिए। तो पहले दृश्य में, नेपथ्य में देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना दुखी बना इंसान। यानी जो है पहले दृश्य में ये बताया जा रहा है कि प्रभु तुमने तो इस संसार को बहुत सुंदर तरीके से बनाया था, लेकिन अब इस संसार की हालत देखो, और इस संसार की हालत के कारण इंसान जो है वो बहुत ही दुखी है। अभी हमारे देश की जो स्थिति है, पूरे विश्व की जो स्थिति है, वो देख के हर व्यक्ति दुखी है। Yes, कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है, हम टीवी पे देखते हैं न्यूज, तो हम सुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कोई व्यक्ति खुश होता है? no, ma'am. नहीं। No, क्योंकि नहीं मैम। हर व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा है ना, वो भी दुखी होता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। हर फैमिली किसी न किसी रूप में हम इस आपदा से लड़ रहे हैं, किसी ना किसी रूप में। एक छोटा बच्चा है, वो पहले स्कूल जाता था, वहां पे पढ़ाई करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता था, खेलता था, है ना? लेकिन वो भी एक घर में बंद हो गया है, हम सब कैद हो गए घर में। Yes, तो हम किसी ना किसी रूप में उस आपदा के भागी हैं, हम उस आपदा को सहन कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो वो ऐसा ही कहते हैं कि ये जो संसार की स्थिति है, उस स्थिति से सभी लोग बहुत दुखी हैं। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ है, पढ़ो सिया। सिया बेटा पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ। भगवान कैसे स्वर है, शंकर देवी स्वर मानव लोक एक मिनट सिया, आपके यहाँ नेटवर्क इशू है। दिशा आप पढ़ो, आपके यहाँ से आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दिशा जी मैम। आप पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ जो है, पार्वती भगवान कैसे स्वर है। शंकर हाँ। देवी स्वर मानव लोक का है, हाँ। मानव दुखी है। मानव दुखी है। मानव ने तो हाँ। मानव ने तो लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, तथा अन्य ग्रहों पर भी चढ़ाइयां कर रहा है। हाँ। विजय के नगाड़े बजा रहे हैं। हाँ। फिर मानव दुखी क्यों? यह हाँ। कैसा विडंबना है भगवान। हाँ, पार्वती जी जो है वो भगवान शंकर से कहती है कि भगवान, मानव लोक के लोग बहुत दुखी हैं। तो भगवान शंकर ने बोला कि मानव ने तो चंद्र लोक तक चला गया है, उसने तो चंद्र ग्रह तक चढ़ाई कर दी है, तो और विजय के नगाड़े बज रहे हैं। यानी सभी लोग प्रसन्न है कि हमने तो चंद्रमा तक पे जमीन लोगों ने खरीद ली। तो फिर मानव दुखी क्यों है? ये कैसी विडंबना है? विडंबना यानी उपहास का विषय है। जैसे आज हमारे पास वैज्ञानिक भी हैं, हम जो है हमने बहुत बड़े बड़े परमाणु बम भी बना रखे हैं, हमने नहीं, पूरे विश्व के, अमेरिका जैसे महान देश ने। लेकिन आज कैसी विडंबना है कि हम एक वायरस से जो है सामना नहीं कर पा रहे हैं। हमें 1.5 साल हो गया, हम समझ ही नहीं पा रहे कि इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाए। ये उपहास का विषय है। आगे बढ़ो। शंकर हाँ। ये सब बुद्धि के कारण हुआ है। बुद्धि के कारण हुआ है।
पार्वती, प्रभु कहीं ऐसा न हो कि वह एक दिन अपनी सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण कर ले। हाँ, पार्वती जी कह रही है ऐसा ना हो कि मानव कहीं एक दिन अपनी सेना लेकर के देवलोक पर आ जाए, क्योंकि चंद्रलोक तक चला गया है और ग्रहों पे उन्होंने चढ़ाई कर दी है, चंद्रमा तक लोग चले गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देवलोक तक आ जाएं, और देवलोक पर आ जाएंगे तो आक्रमण करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसी उनको चिंता हो रही है। क्या ये चिंता उनकी सही है? सोचो, ये चिंता उनकी सही है? No. हाँ, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नंदिनी एक ही पैराग्राफ पढ़ना है। चलो एक मिनट। हाँ, तो बच्चों हमने इतना यहाँ तक पढ़ा, इसका विषय, इसका मतलब क्या निकला कि हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है वो वास्तव में हमारे लिए ही कष्टदायक है। हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी संसाधन थे, तो उनका सदुपयोग करना अच्छी बात है, लेकिन उन संसाधनों को इस तरीके से उपयोग करके हमने जो गलती की है, इसके कारण ही हम जो कुछ भी है वो उसका सामना कर रहे हैं। पर्यावरण से जो हमने छेड़छाड़ की है उस